उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर मंथन भी चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आगामी उपचुनाव को लेकर टेंशन में भी है। कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम बताने के फरमान पर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि ऐसा नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो बीजेपी आपस में ही लड़े पड़े हैं। योगी और केशव के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के लिए कई मोर्चे पर बड़ा इम्तिहान है यूपी के अंदर में। एक बात सोशल मीडिया पर खुलकर कही जा रही है, पिछले चुनावों में अगर 71 सीट और 62 सीट जीतने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो 33 सीट जीतने का ठिकरा भी उनके सर फूटना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और उनके क्षेत्र के आसपास की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी हार गई है, जबकि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के आसपास की सारी सीटें बीजेपी जीती है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से यूपी के अंदर बवाल मचा हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाना चाह रही है। इस पर बहुत सारे बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ मचा हुआ है और अब जो असली इम्तिहान देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, आने वाला जो उपचुनाव है वो बहुत ही अहम होने वाला है, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए। असली इम्तिहान यही बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राज्य के 9 विधायक इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद हो गए हैं। इसकी वजह से 9 सीटें खाली हुई हैं। एक सीट कानपुर के सीमा माओ की है, जहां के समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी को अदालत से सजा हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की जिस योजना की चर्चा हो रही है, उसमें इन 10 सीटों के चुनाव की बड़ी भूमिका होगी। ये 10 सीटें मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। हालांकि इन 10 में से बीजेपी की सीटें सिर्फ 3 हैं, सहयोगी दलों की 2 और समाजवादी पार्टी की 5 है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर दबाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताएं। हाल में 7 राज्यों की 13 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी और करारी हार हुई थी एक तरह से बीजेपी की। इसी बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का अलग दबाव भी बना हुआ है। खाली हुई सीटों में से एक मंझवा सीट 2022 में निषाद पार्टी ने जीती थी, इसलिए वो इस सीट की मांग कर रही है। एक सीट राष्ट्रीय लोक दल की है, लेकिन कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो पहले सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारा करना होगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होगी योगी आदित्यनाथ को। अगर उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो सचमुच योगी की कुर्सी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि उनको हटाए जाने की चर्चाओं के साथ साथ उनका खेमा भी सक्रिय हो चुका है। इसी कड़ी में जो बताया जा रहा था, जिस तरीके से नेम प्लेट का जो मामला उजागर हुआ है यूपी के अंदर में और सभी दुकानदारों को कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया, जिस तरीके से आरिफ फल वाले का एक पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। माना यह जा रहा था कि ये उपचुनाव को देखते हुए ऐसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि बीजेपी को इसका आने वाले उपचुनाव में फायदा हो सके। और इसकी वजह से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो मामला है, जो नेम प्लेट का जो मामला है, उस पर अभी हाल में ही वैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। क्या राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाया जा रहा था? क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पिक्चरें वायरल हो रही थी और एक तरह से इसे कुछ लोग सही भी ठहरा रहे थे, कुछ लोग इसे गलत बता रहे थे और इस पे एक बड़ा विवाद देश भर के अंदर में छिड़ गया और बहुत सारे लोग इस पर कह रहे थे कि ये सही किया गया है, नाम बताने में क्या आपत्ति है। बाबा रामदेव ने इसका समर्थन किया था, वहीं सोनू सूद ने पहले इसका कहा था कि सबके दुकानों पर जो है ह्यूमैनिटी का नेम प्लेट होना चाहिए, यानी कि इंसानियत का नेम प्लेट होना चाहिए। जिसके बाद कंगना रनौत उन पर हावी हो गई और उनको जो है उनके अगेंस्ट में गई और उनको बहुत ज़्यादा ट्विटर पे उन्हें
बताया और बोला, जिसके बाद सोनू सूद जो है वो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहने लगे और यूपी के बारे में कहने लगे और प्रशंसा करने लगे। लेकिन इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो एनडीए के अंदर ही दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खेमे में भी अगर देखा जाए तो एक तरह से चिराग पासवान जो है वो भी इस मामले को बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। एनडीए के ही और भी बहुत सारे घटक दल हैं जो यूपी के अंदर विवादों को लेकर घिरे हुए हैं और बता रहे हैं कि अपने ही पार्टी के ऊपर जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो ये खुल करके सामने आ चुका है कि वो जो है यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, अगेंस्ट में है। अब इस सब मामले पर जो उपचुनाव होने वाला है वो काफी ज्यादा अहम है, खास करके योगी आदित्यनाथ के लिए। अगर योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों में से 8 भी जीत जाते हैं या 7 जीत जाते हैं तो उनका कद जो है पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं अगर सीटें कम आई इसमें बीजेपी की तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए सीधा सीधा खतरा है। और देखा जा रहा है जिस तरीके से अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन चल रही है, तो ऐसे में बहुत ही खास होने वाला है ये चुनाव। और आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि 10 में से कितनी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाने वाली है और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाने वाली है। जरूर बताएं हमें और ये भी बताएंगे क्या योगी आदित्यनाथ अभी जो है सीएम रहेंगे यूपी के या उन्हें हटाया जाएगा किसी साजिश के तहत। हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।